हेलो दोस्तों, यह ब्लड रिलेशन की 5वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग कोड संकेत से संबंधित ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों में कैसा ऐसे सवालों में कैसा प्रयोग होता है, कैसे यह सवाल लगाया जाता है। तो चलिए हम लोग इन सवालों को पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा है C%D का अर्थ है C D की पत्नी है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है A@D का अर्थ है C D का पिता है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है $D का अर्थ है C D की बेटी है। फिर लिखा है यदि W की केवल एक बेटी है तो यहाँ पर $Y%W@Z का क्या अर्थ होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शनों में जो यहाँ पर जो यह दिया गया है इसी का अर्थ यह दिया गया है। 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन है, वही हम लोगों को बताना है। लिखा है X Z की पुत्र है। फिर लिखा है Z X की माँ की बहन है। उसके बाद लिखा है X Z की बहन है। फिर लिखा है Z X की बहन है, ठीक है। तो देखिए हम लोग इन सवालों को कैसे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए CD दिया है, C दिया है, D दिया है, फिर दूसरा CD, लेकिन यहाँ पर XY दे दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को चिन्ह देखना रहेगा डॉलर का, और हम लोगों को लेटर से नहीं मतलब है। यहाँ पर कुछ और लेटर है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसमें कुछ और लेटर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर डॉलर का निशान है और डॉलर का निशान यहाँ है, दोनों का मिलान कर लेंगे कहाँ डॉलर का निशान है। तो देखिए यहाँ पर जो डॉलर का निशान यहाँ पर कह रहा है $C, यानी कि C D की बेटी है। तो वैसे ही जो X है यह Y की बेटी है। देखिए यहाँ पर जो X है X यह है Y की बेटी है, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे महिला। इससे मालूम होगा कि जो X है यह महिला है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग दूसरा चिन्ह देखेंगे। दूसरा चिन्ह है प्रतिशत, और यहाँ पर प्रतिशत यहाँ पर दिया गया है, और प्रतिशत का यहाँ पर देखिए क्या अर्थ है, C D की पत्नी है। वैसे ही यहाँ पर जो Y है Y यह है W की पत्नी है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, पत्नी ना। तो जो Y है यह W की पत्नी है, यानी कि यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस, क्योंकि यह भी एक महिला है। और जब इसकी पत्नी है तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस लिखने के बाद हम लोगों को पता चल जाएगा कि यह दोनों आपस में पति पत्नी है, मियाँ बीवी हैं। और जब यह है महिला है तो यह तो पुरुष ही होगा, जब पुरुष होगा तभी तो यह दोनों मियाँ बीवी होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए लिखा है @ यहाँ पर लिखा है यहाँ पर @ अब इस @ का मतलब समझेंगे। तो देखिए C@D यानी C D का पिता है। तो वैसे ही C D का पिता है, यानी कि W जो है यह Z का पिता है। यह जो W है यह है Z का पिता है, ठीक है। अब देखिए Z का पिता है, तो यानी कि यह देखिए यह क्या रहेगा, यहाँ पर हम लोगों को देखना है। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है यदि W की केवल एक बेटी है। तो देखिए जो यह है यह एक बेटी हो गई है पहले से ही, क्योंकि जब यह दोनों मियाँ बीवी हैं तो यह एक बेटी पहले से ही हो गई है। और यहाँ पर दिया है कि यदि W की केवल एक बेटी है तो जरूर यह W का बेटा ही रहेगा, बेटी नहीं रहेगी। बेटी इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि W की बेटी तो पहले से ही यहाँ पर दिया गया है, तो यह बेटी नहीं बेटा होगा, ठीक है। अब देखिए यह कॉन्सेप्ट हम लोगों का तैयार हो गया। अब देखिए हम लोग इसमें देखेंगे और मिलान करेंगे कि कौन सा विकल्प हम लोगों का राइट ऑप्शन होगा। तो देखिए लिखा गया है X Z की पुत्र है। जो X है X यह है Z
जेड की पुत्र है, लेकिन नहीं, यह दोनों तो आपस में क्या है, भाई बहन हैं। यह आपस में बहन और भाई हैं, तो यह यक्स जेड की पुत्र नहीं है। ठीक है, तो यह ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए लिखा है जेड यक्स की माँ है। जो जेड है यह यक्स की माँ है, यह भी गलत है, क्योंकि जेड और यक्स आपस में भाई बहन हैं। ठीक है, तो यह वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर देखिए लिखा है यक्स जेड की बहन है। जो यक्स है यह जेड की बहन है। अब देखिए यह ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन हम लोग डी वाला भी ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा है जेड यक्स की बहन है। यहाँ पर उल्टा लिखा गया, जो जेड है यह यक्स की बहन है। अब यक्स की बहन कैसे रहेगी, यह तो पुरुष है, तो यक्स की बहन कैसे होगी, तो यह वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ब्लड रिलेशन में कोड का संकेत का जो क्वेश्चन होता है वह ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम लोगों को ऐसे ही इन सवालों को लगाना है। तो चलिए कुछ हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। यह देखिए दूसरा सवाल है, और इस सवाल में भी हम लोगों को यही ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यह सवाल क्या है। तो देखिए लिखा है ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पिता है। फिर उसके बाद लिखा है ए धन बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। फिर यहाँ पर ए भागे बी का अर्थ है ए बी की माता है। फिर यहाँ पर लिखा है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। यदि P भागे R माइनस क्यू गुणे T है तो P का T से क्या संबंध है। यहाँ पर यही संबंध दिया गया है कि दादी है कि सास है या बहन है या दादा है। तो यही चार ऑप्शनों में एक ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए हम लोग इसको लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है P, हम लोगों को केवल यही जो यदि लिखा है यहाँ से हम लोगों को यही देखकर चलना है। ठीक है, यही हम लोगों का मेन कॉन्सेप्ट है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है P भागे R माइनस क्यू गुणे T, यानी कि अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को केवल भाग देखना है, चिन्ह, और चिन्ह का मतलब यहाँ पर दिया गया है, यानी गुणे का चिन्ह, यानी ए बी का क्या अर्थ है, मतलब ए गुणे बी का, तो ए बी का भाई है। केवल हम लोगों को चिन्ह देखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पी है, आर है, क्यू है, टी है, लेकिन यहाँ ए बी दिया है। तो बहुत से लोग कहेंगे कि यहाँ पर तो ए बी दिया है, तो यह कैसे होगा। तो हम लोगों को केवल चिन्ह देखना है, चिन्ह से हम लोग आंसर को निकालेंगे। तो देखिए भाग का चिन्ह कहाँ है, भाग का चिन्ह यहाँ पर है, यानी कि ए बी, ए भागे बी, यानी ए का अर्थ है ए गुणे बी, ए भागे बी का अर्थ है ए बी की माता है। तो ऐसे यहाँ भाग का निशान है, तो यानी कि पी आर की माता है। बस यही हम लोगों को ऐसे ही करना है। तो देखिए जो पी है, पी यह है आर की माता है, क्योंकि आर से एक पीढ़ी ऊपर है तो ऊपर की ओर माँ को लिखेंगे, फिर नीचे पीढ़ी है, अब माँ की ओर एरो लगाएंगे। इससे मतलब यह है, इससे एरो से कि यह एक पीढ़ी ऊपर है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस का क्या अर्थ है कि ए बी का भाई है, यानी आर जो है यह क्यू का भाई है। जो यह आर है यह क्यू का भाई है, सेम जनरेशन का है, तो यहाँ पर यह वाला एरो लगेगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर गुणे का निशान है, गुणे का निशान कहता है कि ए बी का पिता है, तो यानी कि जो क्यू है यह है टी का पिता है। तो देखिए यह जो क्यू है या टी का पिता है, यानी कि यहाँ पर हम लोग यह एरो लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे टी। अब देखिए हम लोगों से पूछा गया है कि पी टी से क्या, जो यह पी है यह पी और यह टी में क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, यही हम लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है पी आर, यहाँ से इससे मालूम हुआ है कि पी जो पी है यह आर की माता है, यहाँ पर है ना। तो जो पी है यह आर की माता है, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। माइनस का मतलब है कि यह एक महिला है। फिर उसके बाद लिखा है यहाँ पर देखिए आर जो है यह क्यू की, यहाँ पर माइनस आर जो क्यू का भाई है, जो आर है यह क्यू का भाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यह एक पुरुष हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्यू टी, यानी जो क्यू है यह टी का पिता है, जो क्यू है
यह है टी का पिता है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस, यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस। और टी हम लोगों को पता नहीं है कि यह लड़की है या लड़का है, तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर देखिए पी का लड़का यह है, फिर यह दोनों आपस में भाई हो गए, ठीक है, यह दोनों आपस में भाई हो गए, फिर यह भाई का लड़का, तो यह इसको क्या कहे, यह जो लड़का है या लड़की है, या इसको पी को क्या कहेगा, यह कहेगा या कहेगी दादी, क्योंकि यह जो है इसके बाप ये हैं और यह जो है इनका चाचा है, तो यह दोनों आपस में भाई हैं, तो इन दोनों की माता यह है, तो जो टी है यह टी का पी से यही दादी का रिश्ता है। लेकिन टी महिला है या पुरुष है या लड़का है या लड़की है यह कन्फर्म नहीं है, लेकिन जो पी और टी में दादी का संबंध है, और यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन ए ही दादी दिया गया है, तो ऑप्शन ए हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही यह जो संकेत कोड वाला जो ब्लड रिलेशन का यह जो क्वेश्चन है, यह ऐसे ही क्वेश्चन लगेगा। तो चलिए कुछ और हम लोग क्वेश्चनों को देख लेते हैं। यह देखिए तीसरा सवाल है, और इस तीसरे सवाल में क्या पूछ रहा है, हम लोग इस सवाल को पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा है ए गुणे बी, ए का अर्थ है यानी कि जो ए बी का पुत्र है, ठीक है। फिर उसके बाद ए धन बी का अर्थ है ए बी का पिता है। फिर ए बड़ा है बी से का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए छोटा है बी से का अर्थ है ए बी की पत्नी है। यदि यम यफ की दादी है तो प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा चिन्ह रहेगा, और यहाँ पर जो है प्रश्न दिया गया है यम गुणे यफ गुणे आर, फिर बड़ा का चिन्ह, फिर यस, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क और यम, और यही क्वेश्चन मार्क जो है इसी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रहेगा हम लोगों को वही बताना है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इन्हीं 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर रहेगा। तो चलिए हम लोग इन सवालों को लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है इसी से हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है यफ गुणे आर। अब केवल हम लोगों को यफ आर नहीं देखना, गुणे का चिन्ह देखना है, ठीक है। तो जो गुणे का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह का मतलब यह है कि ए बी का पुत्र है, ठीक है। ए जो है वह बी का पुत्र है, वैसे ही जो यफ है यह आर का पुत्र है, ठीक है। जो यह यफ है यह आर का पुत्र है, ठीक है। अब देखिए कैसे पुत्र, देखिए यहाँ पर जो पुत्र है यह एक पीढ़ी नीचे है, तो नीचे की ओर रहेगा और नीचे की ओर चिन्ह रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पुत्र के बारे में दिया गया है। जो यफ है यह आर का पुत्र है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जो चिन्ह यह है, यह चिन्ह कहाँ पर, देखिए यह चिन्ह है, यह चिन्ह देखिए यहाँ पर है, ठीक है। जो चिन्ह यहाँ है यह चिन्ह यहाँ है, इसका मतलब ए बी का क्या अर्थ है, जो ए है यह बी की पत्नी है। वैसे ही जो आर है यह यश की पत्नी है, यह जो आर है यह यश की पत्नी है, यश की पत्नी है। तो देखिए यश की जब पत्नी है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यानी कि यह एक महिला है, और यहाँ यह एक क्या था, पुत्र था, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर जब यह लोग आपस में पति पत्नी है तो जब यह महिला है तो यह हो जाएगा पुरुष, और यहाँ पर प्लस का निशान लगा दिए। प्लस का निशान का मतलब होता है बीच में, यानी कि यह दोनों आपस में मियाँ बीबी हैं, पति पत्नी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अब उसके बाद लिखा है यस, यस के बाद क्वेश्चन मार्क यम, यानी यस और यम में यही संबंध हम लोगों को बताना है, लेकिन अभी प्रश्न में कुछ और कह रहा है। तो प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है यदि यम यफ की दादी है, एक यम है वह यफ की दादी है, ठीक है। जो यम है यह यफ की दादी है, तो प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा चिन्ह रहेगा। तो अब देखिए यम और यश में हम लोगों को संबंध देखना है, इसमें यम और जो यह है यश है, ठीक है, इन्हीं दोनों में संबंध देखना है। तो देखिए यह दोनों जो मियाँ बीबी हैं, पति पत्नी है, इनका लड़का यह है यफ, ठीक है, इन दोनों का लड़का यफ है, और जो यफ है यम की, जो यफ है यफ की दादी जो है यम है। जब यम यफ की दादी है तो यम यश का
क्या होगी, माता होगी, ठीक है। और यश इनका पुत्र होगा, जो यश है वह यम का पुत्र होगा, तभी तो इनका जो लड़का इनकी माता को दादी कहेगा, और दादी का संबंध यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए जो यम है और यश है इसमें पुत्र का संबंध है। तो देखिए पुत्र का संबंध क्रॉस जो है यह गुणा का चिन्ह है, यही गुणे का चिन्ह पुत्र को दर्शा रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ पर चिन्ह है, जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर चिन्ह, यही गुणे का चिन्ह रहेगा, और यही डी ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग इन सवालों को लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा गुणे। तो चलिए हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखिए चौथा और आखिरी सवाल है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा है यदि जी धन यच का अर्थ है जी यच की बेटी है, फिर जी माइनस यच का अर्थ है जी यच का ससुर है, जी स्टार यच का अर्थ है जी यच की पति है, ठीक है, का पति है, फिर तो दर्शाता है कि ओ यल की बहन है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, यही 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दर्शाता है कि ओ यल की बहन है। मेन कॉन्सेप्ट यही है कि ओ यल की बहन है, बस यही मेन कॉन्सेप्ट है। बहुत से लोग इस सवाल को पढ़ेंगे तो उन लोगों को समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या करना है। तो देखिए ओ यल की बहन है, तो कौन सा इन चारों में कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि यह ओ यल की बहन को दर्शा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इन सवाल को लगाते हैं कि यह सवाल कैसे लगेगा। तो देखिए ओ यल की बहन है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे य ओ, ठीक है, फिर यहाँ पर लिख देंगे यल। अब ओ यल की बहन कैसे होगी, जब इन दोनों के पिता या इन दोनों के माता होंगी, तभी तो यह दोनों आपस में पति पत्नी होंगे। तो देखिए इन दोनों में हम लोग इन जो यह 3 जो दिया गया है मेथड, इसी मेथड से हम लोग देखेंगे कि यह दोनों बहन कैसे बन रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर माँ का कोई भी, यहाँ पर बेटी है, यहाँ पर ससुर है, यहाँ पर पति है, ठीक है, यहाँ पर पति है, और यहाँ पर माँ का कोई भी जिक्र नहीं है। यहाँ लिखा है ओ यल की बहन है, जो ओ है यल की बहन है, यानी कि जो यह है यह महिला है, और जो यल है यह कन्फर्म नहीं है कि यह भी महिला है या यह पुरुष है, लेकिन यल कन्फर्म नहीं है क्योंकि ओ यल की बहन है और यल का पता नहीं है कि यह बहन है, यह भी लड़की है या लड़का है, क्योंकि अगर 2 बहन रहेंगी तब भी बहन होंगी, और अगर एक भाई एक बहन रहेगा तो भी बहन होगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पर जो ओ है यह है यल की बहन है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर न माइनस लिखेंगे न प्लस लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों को कन्फर्म नहीं है कि यह पुरुष है या महिला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन माँ का नहीं दिया गया है, लेकिन बेटी का ऑप्शन दिया गया है, मतलब बेटी का जो है मेथड दिया गया है। कोई भी देखिए पति यहाँ पर ससुर है, लेकिन माँ का नहीं दिया गया है, माँ रहेगी तभी तो यह दोनों आपस में भाई बहन होंगे, लेकिन बेटी दिया गया है, यानी कि जो बेटी का यहाँ पर चिन्ह लगेगा प्लस का, तभी जो है वो बेटी बनेगी किसकी, किसी की। यहाँ पर देखिए यम यन यही सब दिया गया है, तो किसी की बेटी बनेगी, ठीक है, तभी यह दोनों आपस में भाई बहन होंगे, या किसी की बेटी या किसी की मतलब इसके पिता या इसके माता कोई जरूर होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर न माँ का जिक्र कहीं पर नहीं है, लेकिन बेटी का जिक्र है, यानी कि यहाँ पर ओ के बाद प्लस रहेगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह बेटी को दर्शा रहा है। यहाँ पर लिखा है ना जी धन यच का अर्थ है जो जी है, जी यच की बेटी है, तो यानी यहाँ पर इसे जो कॉलम है, इस कॉलम में कोई है जिसका ओ क्या है, बेटी है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्लस का निशान केवल ए ऑप्शन में दिया गया है, और इन तीनों ऑप्शनों में कि कोई भी ऑप्शन में पहले प्लस दिया ही नहीं गया है, तो यही ए हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा।
हम लोगों को ज़्यादा सवाल इससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस पहले ही मिल गया, और अगर हम लोग ज़्यादा सवाल लगाएंगे तो वही समय की बर्बादी हम लोगों की होगी। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इससे बेहतरीन सवालों को लगाएंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोगों को ब्लड रिलेशन की पूरी वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, जाइए वहाँ पर ब्लड रिलेशन का एक फोल्डर है, उस फोल्डर को खोलिए, वहाँ पर ब्लड रिलेशन की सारी वीडियो क्रम वाइज है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।